बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बड़ी स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में हम सिर्फ गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में और इलियट वेव्स, इलियट इम्पल्सिव वेव्स, इलियट करेक्शन वेव्स की मदद से, और साथ में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन का बताएंगे। जी फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकती है। M1 से लेके मंथली टाइम फ्रेम तक, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में ये इंपल्सिव मूव्स चलती हैं। बड़ा टाइम फ्रेम मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि इसमें आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। जी फ्रेंड्स, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको गौर से देखना है। इससे पहले मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए 3 वीडियो बनाई हैं जो फॉरेक्स लर्निंग के नाम से मेरे व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। उसमें सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न्स बताए थे, और फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट्स बताई थी कि चार्ट पे कैसे फाइंड करते हैं, इंडिकेटर से कैसे फाइंड करते हैं, और साथ में फेयर वैल्यू गैप और किसी हद तक ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड एंड सप्लाई का बताया था। जी फ्रेंड्स, आज इलियट वेव्स पे बात करेंगे। जी फ्रेंड्स, गोल्ड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम आपके सामने है। हम स्टार्ट करते हैं बहुत पीछे से। जी, अक्टूबर 2023 से, जब मार्केट 1810 1810 पे थी और गैप अप से ओपन हुई थी, और वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, और लगता नहीं है कि वो फिल होगा। और अभी जो रिसेंटली पिछले वीक में भी मार्केट ने जो गैप छोड़ा है, ये गैप भी फिल मुश्किल होता नजर आ रहा है। गैप्स, अक्सर ट्रेडर्स कहते हैं कि गैप से अपना वैक्यूम पे या गैप्स पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं अगर नजर आ गया तो, कि ये फिल होना लाजमी है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता। ये कोई 50-60% चांसेस होते हैं कि फिल हो जाए। गोल्ड या करेंसी पेयर्स में ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप स्टॉक्स देख लें या इंडेक्सेस देख लें तो वहां पे ये गैप पड़े रहते हैं, फिल नहीं होते। जी फ्रेंड्स, इलियट वेव्स कैसे काम करती है। इलियट वेव में फर्स्ट मूव आता है, उसकी फिर रिट्रेसमेंट होती है 50%, 61.8%, इन रेयर केसेस 38.2% भी होती है, और उसके बाद फिर दूसरा मूव आता है, फिर उसकी रिट्रेसमेंट होती है, फिर अगला मूव आता है, और 5 वेव्स बनती हैं। 5 के बाद फिर करेक्टिव वेव चलनी होती है। अभी आप ये देखें, 1810 से मार्केट चली, इसने अपना हाई लगाया था 2009, इसकी करेक्शन दी उसने 1932 के पास पास, और उसके बाद करेक्शन देने के बाद, रिट्रेसमेंट करने के बाद, फिर इंपल्स आई 2137। कुछ ब्रोकर्स पे 2137 है, कुछ ब्रोकर्स पे 2152 या 50 है, किसी पे 2145 है। ये 4 दिसंबर 2023 को जो एक स्पाइक आई थी, इंपल्स आई थी, वो कुछ ब्रोकर्स पे $5-10 के फर्क के साथ आगे पीछे है। जी, उसके बाद ये पीक लगाने के बाद मार्केट ने फिर अपनी करेक्शन दी 1972 के पास पास, और फिर आगे ये अपना मोमेंटम कैरी नहीं कर सकी, 2086-87 लगाया, और उसके बाद करेक्शन की तरफ आई मार्केट। अब रिट्रेसमेंट, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है बाय के
मूव पे जब रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो नीचे से ऊपर ड्रैग करते हैं टॉप। जी, ये देखें, ये नजर आ रहा है 38.2, ये रिट्रेसमेंट थी, मार्केट अब चली गई। अब इस टोटल मूव को अगर हम देखें तो इसका कितना रिट्रेस हुआ, मार्केट जब नीचे आई एग्जैक्टली 50% रिट्रेस हुआ। और इस मूव का कितना हुआ इस रिट्रेसमेंट से फर्दर, तो 78.6 हुआ, तो मार्केट ऊपर चली गई। हाँ, अगर ये इस मूव का 61.8% होता तो ये पल्स बड़ी होती और इसको भी ब्रेक करती, लेकिन ये 78.6 पे आई, तो लिहाजा ये बड़ा मूव नहीं दे सके। और यहां पे आके मार्केट ने करेक्शन की तरफ आना शुरू किया। ये मूव आया 2087 से नीचे 2009 तक, और फिर इसकी करेक्शन करी मार्केट ने 2065 तक। इसको देखें कि ये कितना करेक्शन मार्केट कर रही है इस पे। जी, पूरी 0.618 61.8 गोल्डन लेवल से, और फिर वहां से मार्केट है नीचे कहां तक, पूरे 2000 के पास पास। और फिर मार्केट यहाँ पे आके रेंज कर गई। जब रेंज कर गई तो मार्केट को हमने छोड़ना है, क्योंकि अब इंपल्सिव मूव के बाद करेक्शन मूव भी कंप्लीट हो गया। मार्केट या तो फिर इंपल्सिव मूव देगी या रेंज करेगी। यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया। अब इस रेंज में यहाँ पे जो रेंज हुई है इसका टॉप ये बना 2042। यहां से मार्केट ने मार्च वाले मंथ में किक ली, 2042 से अप गई मार्केट ने 2197 लगाया, 96 95 लगाया था। और उसके बाद इसकी मार्केट ने फिर गोल्ड ने करेक्शन की। यहां पे आप रिट्रेसमेंट लगा, कितनी करेक्शन हुई जी, 38.2। और फिर मार्केट ऊपर गई, तीसरी वेव आई, उसका तकरीबन तकरीबन इसने 50% रिट्रेसमेंट टोटल यहां से यहां तक के मूव की तकरीबन की। और उसके बाद अगला मूव जो आया, जो फिफ्थ लेग बनी है उसकी, वो इसको 2437 तक लेगी, 2437 तक लेगी। थोड़ा सा ये वेव्स ड्रा करने में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है डेली टाइम फ्रेम में, तो $1-2 का फर्क रहता है। उसके बाद ये अपना मार्केट ने हाई लगा दिया, इंपल्सिव वेव कंप्लीट हुई, अब करेक्टिव वेव ने आना था। यहां पे करेक्टिव वेव आई, मार्केट नीचे आई, फिर इसकी रिट्रेसमेंट दी, ऊपर आई, और फिर नीचे। अब एक चीज चीज याद रखनी है, इंपल्सिव मूव में 5 लेग्स हैं, 1 2 3 4 और 5। और करेक्टिव मूव में 3 है, ए बी और सी। सी के बाद मार्केट ने या तो इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ जाना है या फिर रेंज करना है। अब यहां पे आके मार्केट 2278 लगाने के बाद, करेक्टिव मूव वेव कंप्लीट करने के बाद, फिर इसने ऊपर जाना शुरू किया। फिर 2377 लगाया, मार्केट नीचे आई 2333 तक। ये रिट्रेसमेंट इसने अपनी की, और जी, ये तकरीबन 50% रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट की। और फिर उसके बाद थर्ड और फिर फोर्थ लेग, ये मूव करने के बाद फिर इसने अपना हाई लगाया 2450, और फिर उसके बाद करेक्टिव मूव आई 2450 से सीधा मार्केट आ गई 2325 के पास पास। और फिर इसकी रिट्रेसमेंट मार्केट ने दी 2386 पे। फिर इसने करेक्टिव मूव की, तीसरा मूव
कंप्लीट किया 2287 पे। 2287 के बाद फिर मार्केट थोड़ा रेंज में रही और फिर इम्पल्सिव मूव इसका स्टार्ट हुआ 2294 के पास। यहां से इसने अप होना शुरू किया, इसने हाई लगाया 2486 और फिर वापस आई करेक्शन करने मार्केट। इसकी करेक्शन भी देख लेते हैं कहां तक है। यहां से मार्केट अप हुई जी, ये 61.8 है। और उसके बाद फिर अगला मूव तकरीबन उससे ऊपर नहीं जा सकी, फिर इसने बड़ी रिट्रेसमेंट ली करेक्शन और फिर अप लगाया 2531 का। मार्केट यहां पे आके करेक्टिव वेव की तरफ आई, लेकिन करेक्टिव वेव भी बड़ी शॉर्ट थी और मार्केट 2472 तक अगस्त सितंबर में चली। अब करेक्टिव मूव जब पूरा हो गया, करेक्शन वेव जब पूरी हो गई, तो फिर इंपल्सिव वेव दोबारा स्टार्ट हुई। ये स्टार्ट हुई 2472 से। इसने हाई लगाया अपना, ब्रेक की, जो इसने रेंज बनाई हुई थी 2530 के पास पास, उसको ब्रेक किया 2597 नहीं 2600 एफओएमसी में जो लगा था 18 सितंबर को जी। और उसके बाद इसकी करेक्शन की, फिर तीसरी इंपल्स है 2685, वहां से करेक्शन ली, नीचे आई मार्केट और फिर अप गई। ये जितने भी इसने करेक्शन ले रही है, ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल 38.2, 50% या 61.8 इन पे जाके कर रही है। और फिर ऊपर जाके इसने अपना बाय मूव पूरा किया। और यहाँ पे मंथली ट्रेंड लाइंस भी, पहले मैं ट्रेंड लाइन पे भी आपको एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं लर्निंग के हवाले से भी, फिर ट्रेंड लाइंस कैसे काम करती हैं और बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन जब टच होती है तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है और बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। और आपको, आपने देखा भी था 2790 से जब मार्केट गिरी थी, तकरीबन तकरीबन $250 गिरी थी। मेरा जो गैस था उसको गिरना चाहिए था 50, 100, 150 या $200, लेकिन वो $250 गिरी थी। साथ में इलेक्शन का भी लोचा था। ठीक, अब करेक्टिव मूव यहां से आई, करेक्टिव मूव आई, मार्केट ने 2790 से करेक्शन ली। फर्स्ट करेक्शन इसकी 2638 पे आई, फिर अप हुई 271011 लगाया और उसके बाद ये इसका करेक्शन वेव यहाँ कंप्लीट हुई 2537 पे। यहाँ से अब इसने इम्पल्सिव मूव देना है। ये कल के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इम्पल्सिव मूव इसका चल रहा है, इम्पल्सिव मूव की अभी करेक्शन होनी है। करेक्शन कहाँ से होनी है? एक तो ये डेली की कैंडल है, कल थोड़ी करेक्शन हुई है कल के मूव की। और अगर देखा जाए यहाँ पे इंड्यूसमेंट है जी 27, 25, 26 के राउंड अबाउट 27,000, सॉरी 2725 या 2726 के पास पास $1-8 का फर्क रहेगा। तो यहाँ से मार्केट इंड्यूसमेंट लेके नीचे करेक्ट अपनी रिट्रेसमेंट दे सकती है इस मूव की 50 या 68%। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है, साथ में मैं सेंटिमेंटल एरियाज अपने बताता होता हूँ। मार्केट मैंने जब जब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मार्केट कभी भी अपनी करेक्शन 20s वाली पट्टी में से नहीं देती, वो देती है 30s वाली पट्टी में। मतलब कि मार्केट यहां से डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर H4 में देखें तो यहाँ पे 32 और 36 के दरमियान एक अच्छा
रेजिस्टेंस एरिया है। और ऊपर चले जाएं तो 42, ये 32 से 42 के दरमियान रिट्रेसमेंट अपनी देगी। और अगर इस ट्रेंड लाइन को देखा जाए, साथ में डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे भी तकरीबन 42, जी 42 बन रहा है। तकरीबन इसके पास पास जाके ये अपनी रिट्रेसमेंट की तरफ आएगी इस मूव की। ठीक, ये जो मूव हमारा चला है कहां से, 2568 से, और मार्केट फिर कहां तक नीचे आ सकती है। 42 तक मैं इसको लेके जाता हूं कि मार्केट 42 अगर लगा ले, जी 40 लगा चलो, तो इसकी 38%, 50% रिट्रेसमेंट इसकी 2654 पे भी जाके बनेगी। अगर ये 42 से आती है, तो 54 और 2633 यहां तक ये रिट्रेसमेंट दे सकती है, और उसके बाद फिर इसको अप जाना है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अगर आपने सेफ बाइंग करनी है, अभी यहां से आप इंट्राडे में बाइंग करें 2703 से लेकर 2710 से भी, आप 12 से भी बाय करें, यहाँ पे मंथली का पिवट पॉइंट है। और आप टारगेट रखें 2720, 2726, 2732, 2736, 2740, और यहां से 36 और 40 से रिवर्सल देखना शुरू करें, रिवर्सल मेन रिट्रेसमेंट देखना शुरू करें, तो मार्केट आएगी नीचे, और ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर मार्केट जाएगी ऊपर, फिर अपना ATH ब्रेक करेगी। ठीक, या इसको स्वीप करेगी या ब्रेक करेगी। चांसेस काफी हैं कि मार्केट यहां से अपना ATH ब्रेक कर जाए नेक्स्ट मंथ में। अभी यहां पे अगर मैं इसके दरमियान लगा देता हूं, ठीक, ये 4 होगा, और फिर 2800, 40-50, यहां तक ये मार्केट फर्दर गोल्ड जा सकता है, जो इंपल्सिव मूव है। जी फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे रिट्रेसमेंट और कैसे इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव वेव, अपना इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव काम करती है। अभी साथ में मैं आपको एंड पे बता देता हूं कि ये तो रिट्रेसमेंट है ना, कि मार्केट ने इतनी रिट्रेसमेंट की, फर्ज किया मैं इसको देखूं, ये वाला 2547 से लेके 2686, इस मूव का पिन पॉइंट 61.8 रिट्रेसमेंट की है मार्केट ने। इसके ऊपर आपने ट्रेंड बेस फिबो एक्सटेंशन लगानी है, और ये हाई, और जहां तक इसने पुल बैक लिया है, ये यहां पे आपको मार्केट बता देगी कि इसके इस पुल बैक पे आगे मार्केट कहां तक जा सकती है। उसने 2736 बताया, 2768 बताया, 2787 बताया था। पहले 3 टीपी इस पुल बैक के मार्केट कंप्लीट करके आई थी। यहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि मार्केट यहां तक
जाएगी। ये हैं बेसिकली टूल्स। इंडिकेटर नहीं, मैं इंडिकेटर्स पे काम नहीं करता। मैंने बड़ी दफ़ा, काफ़ी लोग मुझसे दोस्त पूछते हैं कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं। भाई मैं सिर्फ RSI के अलावा कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करता। मैं टूल यूज़ करता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक्स देखता हूँ, मैं रिट्रेसमेंट देखता हूँ, मैं वेव्स देखता हूँ। वेव्स पे मैंने रिसेंटली काम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मोस्टली मैं ट्रेंड लाइन, ऑर्डर ब्लॉक और रिट्रेसमेंट, इन चीज़ों को देख रहा होता हूँ। इन्हीं चीज़ों पे मेरा एनालिसिस चल रहा होता है। किसी भी किस्म का कोई पेड इंडिकेटर या कोई फ्री इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर हैं, मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, तकरीबन 6 महीने यूज़ किया था, इचिमोको किंको होयो। बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन जब मार्केट ट्रेंड में जाती है, इम्पल्सिव मूव आता है, वो फेल हो जाता है भाई मेरे। इस वजह से मैंने उसको भी छोड़ा। बुलिंजर बैंड भी यूज़ किया, मैगडी, MACD जिसको बोलते हैं, वो भी यूज़ किया। लेकिन जो टूल्स हैं, ट्रेंड लाइंस हैं, वो बेहतर काम करती हैं, ऑर्डर ब्लॉक बेहतर काम करते हैं रेदर देन ये इंडिकेटर। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें गोल्ड के फ्यूचर के क्या क्या टारगेट्स हैं वो भी आपके सामने आए हैं, और कब गोल्ड रिट्रेसमेंट ले सकता है, कब अप जा सकता है, वो सारी चीज़ें कल के लिए मैंने आपको बता भी दिया है कि आप इंट्राडे के लिए 2703 से लेकर 2712 तक यहाँ से बाय करें। लेकिन यहाँ पे केयरफुल हो जाना है आपने, जब 2726 से 2742 वाले एरिया से यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट देनी है। रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर इसका अगला मूव स्टार्ट होगा बाय का। वो देखते हैं फिर कहाँ तक जाता है। और वो बेसिकली होता है कि ये फर्स्ट लेग का 1.61 टाइम्स या 2.616 टाइम 6, ये इसका होता है। और बाज़ दफ़ा ये इसका बराबर भी कर जाती है, 100% भी कर जाती है, और बाज़ दफ़ा इसका 200 भी कर जाती है। वो मार्केट में देखना पड़ता है कि मार्केट में बाज़ दफ़ा एक्सटर्नल चीज़ें भी आ जाती हैं। फर्ज किया जियो पोलिटिकल इवेंट्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स आ जाते हैं, या फिर उसमें ये जो न्यूज़ वगैरह आती हैं, कैलेंडर न्यूज़, ये बाज़ दफ़ा NFP हो या CPI हो या FOMC हो, ये भी बड़ा रोल प्ले कर जाती हैं। बाकी न्यूज़ इतना खास कोई रोल प्ले नहीं करती। ये फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो कुछ मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।